विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और विषय है ब्रह्म निरूपण। ब्रह्म का निरूपण चल रहा है। यहाँ आचार्य जी उस सद अद्वितीय ब्रह्म का जो है विशुद्ध ज्ञान कैसा है, वो कैसे विज्ञान घन है, कैसे निरंजन है, किस तरह शांत है, किस तरह सबके आदि है, अक्रिय है, ये सब बता रहे हैं। और किस कैसे वो सबके अंतर आत्मा में बैठे हुए अपने स्वरूप को देखते हैं। सबकी एक उपासना नहीं है, कोई भेद है उपासना में। द्वैत मत है, अद्वैत मत है, त्रैतवाद मत है। तो सबकी उपासना एक जैसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ब्रह्म है। और यहाँ तो क्या कहते हैं कि विज्ञान घन विशुद्ध है ना। विशुद्ध होने से उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो लोगों की लोग ऐसे देखते क्यों है? कोई उसको किस प्रकार देख रहा है, कोई ब्रह्मा के भाव में देख रहा है, कोई शंकर शिव जी के भाव में देख रहा है, कोई कृष्ण के भाव में देख रहा है, कोई राम के भाव में देख रहा है, कोई दुर्गा के भाव में देख रहा है, कोई सरस्वती के भाव में देख रहा है। तो ये भाव क्यों है अलग अलग? ब्रह्म एक है तो एक ही भाव होना चाहिए। हाँ, क्यों अलग अलग उच्चारण करते हैं? क्यों उसको अलग अलग देख रहे हैं? जब वो श्रुतियां बार बार कह रही है एक सत विप्र बहुधा वदंती है, जो एक ही है लेकिन बहुत प्रकार से उसका वर्णन होता है। तो ये क्यों? क्योंकि इसका कार्य बताते हैं कि ये क्यों ऐसा हमें भ्रम हो रहा है। क्योंकि हम जो है माया उपाधि में है। जब माया उपाधि में आ जाते हैं तो वो भ्रम बन जाता है, भ्रांति पैदा कर देता है। और भ्रांति वो है जो होते हुए भी नहीं है, दिखता है, सत्य प्रतीत होता है, लेकिन सत्य प्रतीत होने के बाद भी वो अनुभव में नहीं आता। उसको हम ठीक ढंग से नहीं जान सकते। हम जिस संसार में रहते हैं वो संसार भी ठीक से हमारा परिचय नहीं करा देता। क्यों? क्योंकि वो माया के अधीन है। और माया जो है, इस माया का अर्थ ही है माया यानी नहीं, या माने जो जो नहीं है वो माया है। तो ये जो जगत प्रपंच जो दिख रहा है वो वास्तविक रूप से है नहीं, ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे तुम कह सकते हो? जो दिख रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, वो कैसे नहीं हो सकता? और तुम कहते हो कि सब सब व्यापक है। तो वो व्यापक है तो जैसे पर्वत है, पर्वतों में वो है। तो जो छोटा अणु, परमाणु जो होता है छोटा, तो उसमें नहीं है क्या? तो उसमें और जो छोटा है और वो बड़ा भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? छोटा है तो छोटा ही रहेगा, बड़ा होगा तो बड़ा रहेगा, है ना। पर्वत बड़े बड़े हैं और अणु एकदम छोटा है। जैसे सागर बहुत बड़ा है और कुआं एकदम छोटा है। तो कुआं भी ब्रह्म है और सागर भी ब्रह्म है। सागर कितना बड़ा है और कुआं कितना छोटा है, वैसे जीव कितना छोटा है और ब्रह्म कितना बड़ा है। तो ये जो व्यापकता, जो भिन्नता दिख रही है, वो भिन्नता किस प्रकार किस कारण दिख रही है ना। अगर हम सब में जीव को भी ब्रह्म मान लिया जाए तो जीव को ब्रह्म मानने से तो, लेकिन वो तो बड़ा व्यापक है।
उसका जो वो अक्रिय है, सक्रिय नहीं है। हम सक्रिय है, वो कभी जाता आता नहीं है, उसका कभी आवागमन नहीं होता है। और जीव हमेशा आता जाता रहता है, यह भी घूमता रहता है। तो कैसे कह दिया कि वो आत्मा जो है वो तुम ही हो, है ना? अच्छद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शैव च नित्य सर्वगत स्थान अचलयम सनातनम। अचल है ना वो। और मनुष्य एक जगह टिक नहीं रहा है। तो तुम जीव कैसे उस ब्रह्म के साथ जोड़ रहे हो? ब्रह्म के साथ वो जोड़ने से कैसी तुम्हारी एकता हो जाएगी? तुम इतने छोटे और ब्रह्म इतना व्यापक, कैसे? तो कहते हैं निरस्त माया कृत सर्वभेदम। जो माया का जो भेद है वही तो हमको निरसन करना है, उसको जान के, है ना? कौन से, किसको जानना है हमने? अतः परम ब्रह्म सद अद्वितीयम विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजनम। इस ब्रह्म तत्व को जानना है। ये ब्रह्म का निरूपण है। लेकिन ब्रह्म का निरूपण कैसे जानेंगे? क्योंकि ये माया उपाधि से बना हुआ जीव है। जो भी अवतार आए हैं वो भी तो मायावी है? भगवान श्री कृष्ण एक बालक रूप में है, बालक रूप में, जो कुछ ही 1 साल के भी नहीं है। तो उनको मारने के लिए जो पूतना आती है, उसका उसको मारने के बाद 6 योजन मतलब उसका शरीर फैल जाता है। तो ये कैसे संभव है कि इतना छोटा बच्चा उस पुतना को, इतने बड़े पुतना पुतना को कैसे मार दिया? माया नहीं होती है तो हमको पता नहीं चलता। तो माया की उपाधि के कारण जो है उस ब्रह्म ने भी उस पुतना को मार दिया। किसके कारण? माया उपाधि के कारण। अगर माया उपाधि नहीं होती तो ब्रह्म भी हमको दिखते नहीं। जो ब्रह्म इस धरातल पे अवतरित होते हैं उसका अनुभव नहीं आता, क्योंकि माया अगर नहीं होती तो माया अगर हम समझते हैं तो माया को, माया की उपाधियों को समझते हैं तो हमको ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म को जानकारी होगी, शुद्ध ब्रह्म की, हम ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये माया क्या है? माया यही है जो दिखने के बाद भी नहीं है। यह संसार है। संसार में हमको संसार को कैसे देखना है? वो ब्रह्म, संसार में ब्रह्म को कैसे देखना है? वो तो दिखाई नहीं पड़ता। जैसे दूध में जो है घी दिखाई नहीं पड़ता, दूध ही दूध दिखता है, उसमें घी नहीं दिखाई देता। तो उसका, उसकी जो प्रक्रिया है, अगर वो प्रक्रिया, वो दूध की प्रक्रिया हम करेंगे तो उसका घी बन जाएगा। तो वैसे ही ये माया उपाधि वाला जो जीव है, था तो वो शुद्ध ब्रह्म ही, लेकिन माया उपाधि के कारण उसको कार्य करने पड़े, उसको समझना पड़ा। तो वो जो कार्य करना है, वो कार्य कौन से है ना? भगवान श्री कृष्ण आए, कार्य किए, कार्य वही किए जो सब जीव करते हैं। लड़ना झगड़ना, रोना धोना, ये सब जो है उस परमात्मा ने किया। राम जी आए, राम जी ने भी कहते हैं कि पेड़ों को लिपट लिपट के रोए। जब सीता मैया को रावण लेके गया तो राम जी हर वस्तु को, हर दिशाओं को पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ है। अगर हम उस समय उनको देखेंगे तो हमारी बुद्धि में भ्रांति हो जाएगी कि ये कैसे अपने आप को
भगवान मान रहे हैं। जो स्वयं के आंसू नहीं पोंछ सकते, वो दूसरे के आंसू कैसे पोंछेंगे? जो खुद रो रहे हैं, तो दूसरे जो रो रहे हैं उनको कैसे शांत करने वाले हैं? खुद के दुःख नहीं मिटा सकते, तो दूसरे को दुःख कैसे मिटा सकते हैं? है ना? आजकल जो है लोग जो है बुद्धिवादी बहुत भ्रम फैला रहे कि अरे खुद का ही नहीं है, खुद खुद तो माया में फँसे हुए हैं, दूसरे को कैसे माया से निकालेंगे? किसी महात्मा ने कोई आश्रम बनाया, हाँ, कोई किसी के पास गाड़ी आई, घोड़ा आया, व्यवस्था आ गई, तो उसकी तरफ वही दृष्टि पड़ेगी। अरे खुद तो माया में फँसा हुआ है, खुद तो सामग्री इकट्ठी की हुई है और खुद जो है कहता है कि सब त्याग दो, सब छोड़ दो, है ना? ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। अरे बाबा जी के प्रवचन देखो कैसे है, सब कहते हैं कि सब छोड़ दो, सब त्याग दो, कोई सब संसार जो है व्यर्थ है, नश्वर है। और बाबा जी ने बड़े-बड़े आश्रम बनाए हैं, बड़े-बड़े गाड़ियों में घूमते हैं। तो ये क्या हुआ? हम उसको समझ नहीं पा रहे, हम तो केवल वो बहिरंग को देख रहे हैं। अगर वो आंतरिक स्थिति को हम देखते हैं, तो हमको समझ में आएगा, फिर हमको ब्रह्म भी समझ में आएगा। लेकिन उस समय भगवान की ऐसी स्थिति रही, भगवान भी साधारण बन के जो है जीवन जिए, रोए-धोए, हैं? देखो उनके परिवार में कितना शोकाकुल था। जब वो वन गए, तो पिताजी उनका जो है उनके पिताजी उनके मोह में अपने शरीर को छोड़ दिए। उनकी माताओं की बुद्धि लालची हो गई, स्वार्थी हो गई। तो ये उनकी उनकी जीवनी देखिए कि वो कैसा खेल खेल रहे हैं। वही तो प्रपंच है और वो प्रपंच रहते हुए भी वो अलग से है। पद्मपत्र मीमांसा, है ना? संसारियों ने जगड़ रखा है उनके देखो वो जो है ऐसा ही सबके साथ हो रहा है। लेकिन कोई उससे बाहर नहीं आता, शोकाकुल रहता है, कोई जहर पी लेता है, कोई फांसी लगा लेता है। वो ऐसे कष्ट यातना को सहन नहीं कर पाता। जो घर वालों ने जो कष्ट दिए हैं, वास्तविक तो अपने घर वाले ही अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर घर वाले फटकारते हैं, डाँट फटकारते हैं, तो उसको वैराग्य होना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि ये मुझे जो है उस परमात्मा की तरफ भेज रहे हैं। लेकिन वो सोचता नहीं, वो सोचता है कि मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, मेरी अवहेलना कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। और तुम्हारा अपमान नहीं है, तुम्हें परमात्मा के लाइन में ले जा रहे हैं, जो परमात्मा ही सब कर रहा है। लेकिन वो समझता नहीं और जो वो समझता है, वो शुद्ध ब्रह्म को जानता है। वो माया उपाधि में नहीं रहता, है ना? जो घर गृहस्थी में जो झंझट हो रही है ये सब, हाँ, तांडव जो है करते हैं घर में, तो वो तांडव को जो सहन कर रहे हैं और उसी में पड़े हैं, तो समझो वो बाहर नहीं निकलेंगे। वो माया में फँसे हैं। हमने तो इतिहास को सामने रखना पड़ेगा हमारे कि अगर हमें दुःख कुछ है, तो पहले इतिहास पढ़ो। कि हमसे भी बढ़ के दुःख जिसको था, उसने कैसे सहन किया, उसका व्यवहार कैसा रहा। संसार में जो है अगर रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो वो जीवनी हमको पता चलती है और जीवन बड़ा आनंद से चला जाएगा। अगर इतिहास के बारे में पता नहीं है, शास्त्रों के बारे में पता नहीं है, हमारा हमें हमारे पूर्वज कैसे जिए हमको पता नहीं है, तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। उस ब्रह्म तक तो कभी पहुँचेंगे ही नहीं। वो विशुद्ध ब्रह्म कहाँ है? स्वयं को वो स्वयं विशुद्ध है। हाँ? लेकिन वो कब पता चलेगा? जब माया उपाधि से हम ऊपर उठेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजनम प्रशांतम आद्यंत विहीनम अक्रियम, वो अक्रिय है, वो शांत है, वो सबका आदि है। वो किसने जाना? जिसने स्वयं अनुभव किया। तत्वम असि, तू जो है तुम, तत् मतलब वह जो तुम ही हो। ऐसा गुरु उपदेश होता है और गुरु वाक्य पे जिसका अटूट विश्वास होता है। तत्व मतलब क्या है?
जो भी पदार्थ है, जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, तत्वमसि का मतलब ये नहीं कि भाई वो वो मतलब कहाँ देखेंगे वो, है ना? वो कह दिया, रंग नहीं, रूप नहीं, नहीं वर्ण छाया, ना उसका रंग है, ना रूप है, ना वर्ण है, तो वो का मतलब क्या है? तो वो जो है, जो दृष्टिगोचर घट घट पट पट में जो हो रहा है, घट में पट में मट में जो हो रहा है, वही तुम हो, है ना? इसलिए विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, वो विश्व का दर्पण करके ही हमको उसमें देखना पड़ेगा। कि अगर हम दर्पण मतलब शीशा, आईना, जब हम आईने में देखते हैं तो हमें अपने आप को हम दिखाई देते हैं, तो वैसे ही विश्व में, पूरे विश्व में तत् वह विश्व में हम हैं, ऐसा हमको देखना पड़ेगा। तब वो माया कहाँ रहती है? कौन किसको मारेगा, कौन किसका शत्रु बनेगा, कौन किसका मित्र बनेगा? हाँ, कोई कौन आदि नहीं किसी का, कोई अंत नहीं किसी का। क्योंकि ये विश्व में अगर हम देखते हैं अपने आप को, तो विश्व को भी, ये कब हुआ क्या हुआ उसका कोई गिनती नहीं है। कहाँ इतने होता है कि हर एक विश्व में, हर एक जो है युग में अलग अलग अवतार होते हैं, मनु होते हैं, सप्तऋषि होते हैं, ये सब होते हैं। लेकिन वो ये कब निर्माण हुआ, सृष्टि कब निर्माण हुई, कब से चल रही है, कोई बता नहीं सकता। कोई कोई लोग बोलते हैं कि इस काल में से सूर्य लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं बता सकते, एक अनुमान लगाते हैं, बोलते हैं कि हम अनुमान से बता रहे, या फिर ऐसे ही कुछ गणित करके बताते, लेकिन स्पष्ट रूप से उसको व्यक्त नहीं करते। तो ये निरस्त माया के तो सर्वभेदम, सब निरस्त हो जाता है, माया का भेद निरस्त हो गया। इसलिए परम सर्वोच्च जो है ब्रह्म का जो है अ, अनुभूति हो जाती है। निरस्त परे अतीत मायाकृत माया निर्मित सर्ववेदम सत प्रकार का भेद नित्य शाश्वतम सुखम, वो नित्यम सुखम निष्कल अप्रमेयम, जब वो माया रहित हो जाता है, वो ब्रह्म, वो जीव, जीव ही ब्रह्म है। यहाँ तो जीव की परिभाषा है, वे ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म का क्या व्याख्यान करना है? ये तो जीव का व्याख्यान चल रहा है कि जीव किस तरह ब्रह्म हो रहा है, किस तरह उसकी ब्रह्म अनुभूति हो रही है, उस वो किस तरह शुद्ध है, किस तरह विज्ञान घन है, निरंजन है, कैसा सुखी है, वही है। तो वो नित्य सुखम निष्कल, निष्कल अप्रमेयम, वो उसमें कोई विकार नहीं है। अप्रमेय का अर्थ होता है कि विकार रहित। और नित्य सुखम, नित्य सुख आनंद में रहने वाला। अगर ब्रह्म अनुभूति हो जाती है तो उसको किसी प्रकार का फिर दुख नहीं है, वो शाश्वत आनंद है। मोक्ष किसको कहते हैं? जो अत्यंत दुख की निवृत्ति है, ये त्रिविध ताप की निवृत्ति है। त्रिविध ताप जो है, जो जीव को लगे हुए है, उसके कारण जो दुखी हुआ जीव है, वो उसकी भ्रांति से वो भ्रांति मिट जाएगी। ऐसा नहीं कि त्रिविध ताप का अर्थ ये है कि सब सुख उपलब्धि हो जाएगी तब दुख नष्ट हो जाए, नहीं। जो जो भ्रांति हुई थी कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरे शरीर में ये ग्रह लग गया, मेरे शरीर में ये कष्ट चल रहा है, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, ये जो भ्रांति हुई है, ये सब भ्रांति नष्ट हो जाएगी। काम इस जन्म में बनेंगे तो कितने दिन तक चलेंगे, है ना? हम जो बोलते हैं कि भाई हमारे ग्रह ठीक नहीं है, वो ग्रह जो है कब तक ठीक नहीं रहेंगे, कब तक ठीक रहेंगे? वो ठीक भी नहीं रहेंगे और ठीक भी हो जाएंगे। क्यों? कि वो तो भ्रांति है, दिख रहा है, लेकिन ऐसे जन्म जन्मांतर से जो है चले आ रहे हैं उसी भ्रांति के कारण। अगर हमको ये समझ में आ गया
कि ये जो है ये उपाधि वाली है। ये उपाधि अगर नष्ट हो जाती है तो हम तो नित्य सुखी है, आनंदमय है, निष्कल, निर्मल, अप्रमेय, अरूपम, अरूपम, अव्यक्त है। फिर कोई उसका रूप नहीं है। क्या रूप का मतलब होता है कि आकृति की, आकृति नहीं लेना है ना। जैसे रूप होता है, क्या कहते हैं, अरूपम। अरूप का होता है मतलब होता है कि उसमें उसका कोई चिन्ह नहीं है। ये जो चिन्ह बने हुए हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण का चिन्ह है या शिवलिंग है, ये भी एक चिन्ह है। हाँ? तो ये जो हम बनाते हैं ये हमारे मन के विचार है। हमारे मन के विचारों ने वो चिन्ह बनाया है। हाँ, एक किसी माँ का पुत्र काला है, लेकिन उसके मन में, उसके बुद्धि में उसका कालापन नहीं है। उसके उसका पुत्र उसके लिए सुंदर ही है, क्योंकि उसके मन में उसने वो बैठा रखा है कि मेरा पुत्र अच्छा है, सुंदर है। लेकिन दूसरे को दिखने के लिए क्या दिखता है, वो काला है, विद्रूप है ना, उसका रूप जो है ठीक नहीं है। तो ये किसने बनाया है, ये हमारे बुद्धि ने बनाया। हाँ, वैसे वो जो है अरूप, उसका कोई चिन्ह नहीं है। चिन्ह हमने बनाए हैं, हमारे हमारे अज्ञान ने बनाए हैं। अगर हम उसको देखते भी है, भाई उसका साक्षात्कार करते हैं, हमको भगवान का दर्शन चाहिए। भाई कौन से भगवान का दर्शन चाहिए, जो अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अवतार लिए हैं, उनका दर्शन करोगे तो फिर भी भ्रम ही है ना? क्योंकि ये माया उपाधि जगत में जो भी दर्शन करने वाला भी कराने वाला भी, वो एक भ्रम माना गया है। उसका अनुभव स्वयं हो कि स्वयं मैं हूँ, तब वो उस विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त होता है। शुद्ध जो है ज्ञान को प्राप्त होता है। तो यहाँ कहते हैं अरूप, उसका रूप नहीं है। तो ये जो दिख रहा है और वो अरूप होने से के कारण फिर उसका अहंकार नहीं रहता कि मैं हूँ। वो कभी शीशे के सामने नहीं जाएगा, बार बार शीशे को नहीं देखेगा। जो संसार में चलता है ना, मेकअप के लिए जो दो दो घंटे लगाते हैं सामने बैठ के, हाँ, और चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, वैसा नहीं है। वो अपने आप, उसका कोई रूप नहीं है ना, अरूप है। वो तो सर्वव्यापक अपने आप को अनुभव कर रहा है। तो वो फिर वो उसका वर्तन भी ऐसा ही होता है। जैसे जड़ भरत राजा, जड़ भरत राजा को राहुगुण देखता है तो बिल्कुल पागल जैसा, कि ये पागल व्यक्ति है, हट्टा कट्टा है, पागल है, गाड़ी ढोने के काम आएगा, हमारे पालकी ढोने के काम आएगा। तो उसको जबरदस्ती जो है लगा देते हैं पालकी ढोने में। जब उनकी उनकी दृष्टि उसके जनेऊ के ऊपर जाती है और देखते हैं कि ब्राह्मण है, और वैसी उनकी क्रिया तो ऐसी चल रही थी, उड़ रहे थे, कूद रहे थे। जैसे कोई चींटी आई तो उसको पैर न, उसके ऊपर पैर नहीं थे, उसके ऊपर उससे उड़ रहे थे। तो उसको जो पालकी थी उसमें झटके हो रहे थे, हिल रही थी। तो उसको भला बुरा कह रहा है, तू मोटा है, हट्टा कट्टा है, लेकिन तेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। वो ऐसे उसके शरीर के बारे में बोले थे। तो वो कहता है कि शरीर का तो मैं हूं नहीं, तो मुझे क्या लगेगा। जब उनको उन्होंने क्षमा मांगी राहुगण ने और कहा कि आपके ज्ञान को मैं पहचान नहीं पाया, तो वो कहते हैं कि मैं हूं नहीं, तो तू मुझे मुझे क्या लगेगा। अगर मैं मोटा होता, मैं पतला होता, मैं आलसी होता, और तू मुझे कहता तो मुझे लगता, लेकिन ना इसमें से मैं कुछ हूँ नहीं। तो वो क्या है, तो अरूपम, उसका जो वो जो है अपने आकृति में रहते हुए भी, अपने चिन्ह में रहते हुए भी, वो उसको जो मानता नहीं है।
ये अलग अलग भिन्न भिन्न रूप नहीं मानता, सबको एक ही भाव में देखता है, शुद्ध ब्रह्म। तो शुद्ध ब्रह्म जो होता है वो अव्यक्त होता है, साकार रूप में नहीं होता है, वो निराकार रूप में होता है। जो साकार रूप में जो भी दृष्टि गोचर होता है वो माया उपाधि वाला है, वो शुद्ध नहीं हो सकता। तो यहाँ साकार रूप का नहीं, ये जो निराकार रूप का जो वर्णन चल रहा है, क्योंकि ये ब्रह्म निरूपण है, और ब्रह्म निरूपण में वो निराकार का ही व्याख्यान है। तो ये कहते हैं कि अरूप है, अव्यक्त है, और अनाख्यम अव्ययम। अव्यय का मतलब उसमें कोई विकार नहीं होता है, अव्यय होता है जैसा कि वैसा ही, ना बढ़ता है ना घटता है? ना उसका रंग बदलता है ना? जैसे अव्यय आते हैं, संस्कृत में अव्यय आते हैं, अत्र कुत्र सर्वत्र, ये क्या है? ये अव्यय है। तो अत्र पुत्र, ये इसमें विभक्तियां नहीं लगती, ना ही कोई उसको जो वाक्य लगते हैं, ये जैसे कि वैसे रहते हैं, इसलिए उसका अव्यय कहा। कुत्र गच्छति, गच्छति में गच्छ धातु है और उसका ती प्रत्यय लग गया, है ना, गच्छति। लेकिन अत्र आगच्छति, जो अत्र है उसमें कुछ नहीं लगेगा ना, जैसे विसर्ग जो होता है ना, रामः, 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 जैसे विसर्ग लगता है बहुवचन में भी, तो इसमें कुछ भी विसर्ग कुछ नहीं लगेगा, वो जैसा कि वैसा रहेगा। इसलिए शुद्ध ब्रह्म जो है वो जैसे कि उसमें कोई बदल नहीं होता, अव्यय होने से उसमें कोई बदल नहीं है, वो जैसा कि वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है। तो अव्ययम ज्योति स्वयं किंचित इदम चकास्ति, वो कहते हैं ज्योति स्वयं प्रकाशमान है, ये उसका कोई, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, उसको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। जो कहते हैं कि मैंने उसको ज्ञान दिया, वो अज्ञानी है। हम कोई किसी को ज्ञान नहीं दे सकता, वो परमात्मा का ही ज्ञान है। हाँ, वो ज्ञान जो है, हम जो व्यास जी से जो हमने जो पढ़ा, हाँ, व्यासोचिष्ट जगत, व्यास का ही सब झूठा ज्ञान है। झूठा मतलब जो झूठा नहीं, जो मतलब जो खाया हुआ जो बचता है उसको कहते हैं एक ही झूठा हुआ है। हाँ, तो वही ज्ञान जो बचा हुआ, तो वो ज्ञान जो किसी को दे रहे हैं, तो कौन किसको पढ़ रहा है, कौन कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं, कोई कोई पढ़ा नहीं रहा है, नहीं कोई जो है सुन रहा है, वो सब एक भाव होने से वो स्वयं है, ज्योति स्वरूप है। केवल उसकी भ्रांति हट गई है ना, जो भ्रांति थी वो भ्रांति हट गई। तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, बोलते हैं हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, नहीं, ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है, तो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी है। कहाँ से आएगा ब्रह्म ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान तो है ही, बस केवल भ्रांति हट गई, माया की उपाधि से, माया की उपाधि को जान लिया, तो इसलिए स्वयं प्रकाशित हो ना। जैसे सरोवर में जल है और ऊपर से काई जमी हुई है, तो काई को हटा दो तो निर्मल स्वच्छ जल तो पहले से ही उसके नीचे है ही, केवल काई जमी हुई है उसको हटा दिया, तो जल कहीं गया नहीं था, जल वही है और वो भी शुद्ध है, उसको पी सकते हैं। तो ऊपर से जो काई दिख रही है जो उपाधि की, उसको हटाना है, उसके लिए सुनना है, वो उसके लिए सुनना है। नहीं तो कोई एक बार जो हो गया तो हो गया। तो स्वयं ज्योति किंचित इदम प्रकाशति, बोलते स्वयं, वो स्वयं प्रकाशित है, जो कुछ भी है इदम, वो सब प्रकट है, जो भी संसार में दिख रहा है प्रकट व्यवहार हो रहा है, वो उससे भिन्न नहीं है, उसी उसी में ही स्थित है। तो ये श्लोक जो है, इसका अर्थ ऐसा है कि ये ब्रह्म निरूपण है। तो जैसा अ, यहाँ शंकराचार्य जी ने जो इसका अर्थ किया, उसके अनुसार हमने जो है उसका व्याख्यान किया। अब समय हो गया है, तो शेष जो है अगले सत्र में देखते हैं। हरि ओम तत्सत।